हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग पास्ट टेंस सीरीज़ में सिंपल पास्ट टेंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये बिल्कुल सेम उसी तरह से है जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे पास्ट टेंस है और आप लोग जानते हैं कि पास्ट टेंस में सारे कार्य वो बीते हुए समय में होते हैं। पास्ट का मतलब ही होता है अतीत, भूतकाल यानी कि बीता हुआ कल, और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में जो हाल फिलहाल में चल रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है और इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस यानी इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है। आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई भी कार्य या घटना भूतकाल में हुई है, यानी कि बीते हुए काल में हुई है। इस टेंस में कार्यों के जारी रहने या होने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, यानी कि ये नहीं पता चल पाता हमें कि कार्य हो रहा है या जारी है, इसके बारे में कुछ भी पता हमें नहीं चलता है। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस, इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब दोस्तों, हम लोग सीखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसका पहचानने का तरीका क्या है। कहीं पर भी हम किसी तरह के सेंटेंसेस देखते हैं तो कैसे पता करें कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। इसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि सेंटेंसेस के लास्ट में या, ये, आ, ई, ए और कभी कभी ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि लगे रहते हैं। नॉर्मली ये ता, था, ती, थी वाले सेंटेंसेस निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में कई जगह पे भी यूज़ होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में एक वीडियो में सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अभी यहाँ पे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का डेफिनेशन जाना हमने क्या होता है, उसके बाद हमने जाना कि अभी इसको पहचानें कैसे। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल है। जो नॉर्मल हम लोग का जो स्ट्रक्चर होता है लगभग में सभी सेंटेंस में सेम होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ये उसी टाइप पे है। तो सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट ही आएगा और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है और लास्ट में सबसे हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, ही केम, वह आया, ये पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ही वेंट, वह गया। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग चाहे तो इसमें ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं और सेंटेंस इस तरह से हो सकता है, ही वेंट टू गया और ही वेंट टू पटना, इस तरह से, और ही वेंट टू स्कूल, ही केम हेयर। तो हमारा जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें कवर हो गई। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल्स इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में समझेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है और किस तरह से हम लोग इसका पहचान करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, मैं पटना गया, आई वेंट टू पटना। देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया और वेंट जो होता है, जो हमारा जो सब्जेक्ट है जाना, जाना की अंग्रेजी होती गो, तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गो वेंट गोन। आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा वर्ब के सभी फॉर्म को याद करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा और आप लोग सेंटेंसेज भी यूज़ कर पाएंगे, वरना काफ़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए मैंने वर्ब के सभी फॉर्म्स की एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप लोग उसको याद कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दोस्तों, एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। हिंदी में यह है, उसने एक पत्र लिखा। देखिए यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में आ आया है, लिखा आ, और मैं पटना गया, इसके लास्ट में या आया है। तुमने एक कलम ख़रीदा, इसके लास्ट में भी आ आया है। मैंने आम खाया, यहाँ पे भी या आया है।
तो ये सारे सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस के हैं, जो मैंने अपने पहचान का तरीका आपको बताया था, बिल्कुल उसी बेस पर है। तो अब हम लोग देखते हैं, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, लेटर पत्र। यू बाउट ए पेन, बाई मीन्स खरीदना होता है, बाई का सेकेंड फॉर्म है बाउट। आई एट ए मैंगो, मैंने आम खाया। एट होता है ईट का सेकेंड फॉर्म है। आप लोग मेरे घर आए, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा यू केम टू आवर होम। कम आना का कम होता है, कम का सेकेंड फॉर्म है केम, यू केम टू आवर होम। वह सो गई, सी स्लेप्ट। स्लीप मीन्स सोना होता है, और सोना की सेकेंड फॉर्म होता है स्लेप्ट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेंटेंस क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, अब मैं सिंपल पास्ट टेंस का आपको एक इम्पॉर्टेंट रूल बता देता हूँ। चूँकि ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। सिंपल पास्ट टेंस जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें जो वर्ब होता है वो हमेशा सेकंड फॉर्म में होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, इसलिए आपको वर्ब के सभी फॉर्म्स को याद करना पड़ेगा। जो डेली यूज में जो मोस्टली यूज किए जाने वाले वर्ब होते हैं, उनके आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म को याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस में सारी चीज़ें पास्ट में होती है, भूतकाल में होती है, इसलिए वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है आईएनजी लगा कर सिंपल सा बन जाता है, उसमें करना कुछ नहीं होता है, उसमें सिंपली आईएनजी ऐड कर देना है, तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। जैसे वर्क से वर्किंग, प्ले से प्लेइंग। लेकिन यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा, तभी आप सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस बना पाएंगे, उसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।